हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में इस वीडियो के सेक्शन में हम कंप्लीट करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जो कंप्यूटर पूछा जाएगा आपका 20 नंबर का, उस सेक्शन को हम यहां पे कवर करने वाले हैं। जैसे हमने रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक यानी बीएसएफ का जो पोस्ट आया था 20 नंबर को जो पेपर हुआ था रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का, उसमें केमिस्ट्री मेरे थ्रू कराई गई थी। तो उसमें क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिले थे। तो उसी तरह हम इस वीडियो में भी, इस क्लासेस में भी कवर करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। जैसे कि आपने रेडियो ऑपरेटर में आपने मदद की थी, उसी तरह आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी आप हमारी मदद करेंगे। उसी तरह से प्रोग्रेस साथ में होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला लिखा है, मैं आपको पहले बेसिक पढ़ाऊँगा, यानी बेसिक क्या थोड़ा सा नॉलेज दे दूँगा। जैसे कि वहाँ पर जो चैप्टर में भी लिखा था कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आनी चाहिए आपको, उतना काफ़ी है। ऐसा नहीं सीजीएल लेवल की वहाँ पे कंप्यूटर पूछी जाएगी, तो बेसिक लेवल की आपके कंप्यूटर वहाँ पे पूछी जाएगी। तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो इंटरनेट जो है नेटवर्क्स का विश्वव्यापी कनेक्शन है, यानी इंटरनेट नेटवर्क्स का विश्वव्यापी कनेक्शन है। तो इंटरनेट के थ्रू ही हम, जैसे यहाँ से हम कोई विदेश में बैठा है तो इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है कि हम उससे बातें कर पा रहे हैं। यानी ये विश्वव्यापी यानी वर्ल्ड वाइड वेब, इसीलिए इसका नाम रखा गया है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद अगला है, यह नेटवर्क्स का नेटवर्क है। नेटवर्क्स का भी नेटवर्क कहते हैं इसे हम। इंटरनेट विभिन्न प्रकार के नेटवर्क्स का इंटरकनेक्शन होता है और इंटरनेट की सहायता से हम टेक्स्ट, डाटा, ऑडियो और वीडियो को साझा कर सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद अपलोड करने के बाद वो आप तक पहुँच जा रही है, तो इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है। उसके बाद टेक्स्ट डाटा यानी कुछ भी अगर लिखा है, जैसे मटेरियल मैंने लिखा है, ये मटेरियल जो आपकी PDF में लिखा है, तो इसको मैं साझा करूँगा अगर आपके साथ, तो आपका टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। तो टेलीग्राम पे मैंने यहाँ से सेंड किया और आपको मिल जाएगी, सब्सक्राइब करे रहोगे तो उसके बाद वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये क्या हुआ, यानी इंटरनेट के थ्रू ही तो पॉसिबल हुआ। ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, वीडियो को साझा कर सकते हैं। जैसे आपने MX प्लेयर से वीडियो कोई डाउनलोड कर ली, उसका किसी को देना चाहते हैं तो इंटरनेट के थ्रू ही वो पॉसिबल हो पाता है। उसका इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, ये आपको भी पता है, यह इंटरनेट सोसाइटी द्वारा संचालित होता है। उसके बाद ICANN, अब यहाँ पे ये फुल फॉर्म भी आ गई। जैसा आपको पता भी होगा कि आपके सब्जेक्ट में एब्रेविएशन की एक विषय दिया गया है, एक आपका लेसन दिया गया है, तो एब्रेविएशन पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से हम पहले से ही पढ़ते धीरे धीरे चलेंगे तो हल्का हल्का फुल्का तो याद रहेगा हमें। उसका जो बचेगा मैं एब्रेविएशन आपको करा दूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ICAN का फुल फॉर्म लिखा हुआ है कि इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। तो ICANN का फुल फॉर्म क्या हो गया कि इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। एक गैर लाभकारी निगम है जो IP, अब IP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल या ऐसा कुछ होता है, इसे बाद में बता दूंगा मैं, अभी तो थोड़ा याद नहीं आ रहा है इसको। ये लिखा है यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये IP इधर लिखा हुआ है, ये सेम IP इधर है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो IP हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ से दो आपको क्या दो आपका जो एब्रेविएशन है वो याद हो गई। उसके बाद आवंटित करने और डोमेन नेम प्रणाली के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। हालांकि यह इंटरनेट नाम से ही प्रसिद्ध है, परंतु इसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्क कह सकते हैं आप, या TCP या IP, यानी TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, का प्रयोग करता है तथा इसके द्वारा डेटा को पैकेट स्विचिंग के माध्यम से आदान प्रदान किया करता है। और पूरे विश्व में विस्तारित इंटरनेट के नेटवर्क्स आपस में ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस कनेक्शन, तांबों के तारों या अन्य विविध माध्यमों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर आप मोबाइल से कुछ भी चीज़ें चला रहे हो, देख रहे हो, यानी आप मेरी वीडियो अगर देख रहे हो मोबाइल से, तो वो वायरलेस कनेक्शन के थ्रू आपको दिखाई दे रहा है। यानी टावर पे आपका टावर से सिग्नल आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो उनके वेव्स के थ्रू आप इंटरनेट को यूज़ कर पा रहे हो। केबल कनेक्शन क्या हो गया, तो जैसे हो गया आपका TV चलती है, तो TV जो डिश TV लगी रहती है उसमें केबल लगी हुई होती हैं, और जब आप रिचार्ज करवाते हो तो वो केबल क्या करती हैं, उन वेव्स को आप खींचकर आपके TV पर वो तो यहाँ पर रहती ही हैं। लेकिन जो दुकान वाले होते हैं, शॉपिंग जो करने वाले होते हैं, शॉप
शॉप जो रखते हैं उनको जब रिचार्ज करवाओगे तभी आपकी टीवी चलेगी। वो फ्री वाली नहीं बता रहा हूँ मैं, जो आपका चलता है कलर्स HD या स्टार प्लस जो चलता है वो बिना पैसे के नहीं चलेगा। तो जब पैसे आपका मोबाइल में देते हो तो इंटरनेट पड़ता है, सेम उसी प्रोसेस से उसमें भी वैसा ही काम होता है। तो वहाँ पे क्या हो गया, यानी केबल के थ्रू हम इंटरनेट को प्राप्त कर रहे हैं, केबल के थ्रू हम टीवी सीरियल्स या टीवी जो मूवीज़ आती हैं उसको देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे वो उनके थ्रू पॉसिबल हो गया। ऑप्टिकल फाइबर केबल वही होती हैं और तांबों के तारों तथा अन्य विभिन्न माध्यमों से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपको भी नॉलेज पता होगा। उसका इंटरनेट द्वारा किसी कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किसी न किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता होती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ISP कहा जाता है इसे, क्या? तो ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है कौन कौन? तो जो इंटरनेट मीन्स इंटरनेट, और सर्विस मतलब सेवा, और प्रोवाइडर मतलब प्रोवाइड जो उपयोग मतलब जो प्रबंध कराने वाला हो। तो जो इंटरनेट की सुविधा का जो प्रबंध कराने वाला हो उसे कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या ISP के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होती हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? तो जैसे आपके एयरटेल सिम हो गई, वोडाफोन सिम हो गई, जियो की, और जो आपकी आइडिया, BSNL वगैरह की जो सिम हो गई वो क्या होती हैं? तो ISP का काम करती हैं, यानी इंटरनेट हमें प्रोवाइड कराती हैं, तो उनके थ्रू हमें इंटरनेट प्रोवाइड होता है। तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आपको मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अब जैसे जैसे आगे आते जाएंगे कुछ भी जो आपके पॉइंट हैं मैं उसको बताता चलूँगा आपको। उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 अगस्त सन 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये आपका फुल फॉर्म यहाँ पे विदेश संचार निगम लिमिटेड की यही है, BSNL, यानी BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में प्रथम इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया गया। और आरंभ में BSNL और BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड ने, जो आपका BSNL सिम जो आती है उसको पहले वी से वैन वाला करके हम बुलाते थे VSNL, और अब हो गया BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड है। वो पहले विदेश के नाम से था, अब भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम से हो गया। तो ये भी फुल फॉर्म एक तरीके से होगी। आपके कंप्यूटर जो पेपर में पूछा जा सकता है, अगर बेसिक से अगर पूछा ही जाएगा तो ये पूछ सकते हैं आपके जो मतलब वहाँ पे आयोग को होगा, आयोग की तरफ से। तो सत्यम ऑनलाइन तथा MTNL यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL का फुल फॉर्म भी देख रहे हो आप, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदाता थे। अब ये इंडिया की बात थी। उसके बाद बाहर का तो है एयरटेल है, वोडाफोन है, और जियो तो आपका इंडिया में अब आ चुका है। तो ये आपके क्या थे, यानी ये सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू ही आपका पॉसिबल था। यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनेट सेवा प्रदाता, जो इंटरनेट सेवा प्रदान करते थे वही ये सब थे। उसके बाद धीरे धीरे विदेशी तथा देसी प्राइवेट कंपनियाँ जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस के आने के पश्चात इंटरनेट सेवा का काफ़ी विस्तार हुआ है। तो ये आपको भी पता होगा कि बहुत विस्तार हुआ है। ये 2G यानी सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के बाद अब फोर्थ जनरेशन सेवा ने इंटरनेट को सहज, सुलभ व तीव्र बना दिया है। सितंबर, और अब तो 5G भी लॉन्च हो चुका है। तो सितंबर 2016 में रिलायंस जियो के आमजन मानस के लिए लॉन्च होने के पश्चात इंटरनेट सेवा देश के कोने कोने तक पहुंच गई है। या कि क्यों कहें कि इंटरनेट के क्षेत्र में भारत में एक नई क्रांति आ गई है। वर्तमान में 5G यानी फिफ्थ जनरेशन और 6th जनरेशन को ही मतलब की ही रही टेस्टिंग ने विश्व भर में इंटरनेट से उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। यानी जब 5G लॉन्च हो जाएगा तो आपका इंटरनेट और स्पीड से चलने लगेगा। अब यहाँ भी देखो सन दिए हुए हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। IMP मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो सेकेंड जनरेशन कब लॉन्च किया गया था? तो सन 1991 यानी 1991 में लॉन्च किया गया था। थर्ड जनरेशन आया था आपका 2000 में यानी 2000 में आया था। उसका फोर्थ जनरेशन आपका 2011 में आया था। उसका फिफ्थ जनरेशन आपका 2019 में लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम, आगे यहाँ पे देखते हैं भारत में मोबाइल सेवा 1995 से शुरू हुई थी और भारत में साल 2021 में कई स्मार्टफोन कंपनियों ने 5G स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। 5G सर्विस आने की संभावना इस वर्ष में प्रबल है, यानी 2023 तक ये हो सकता है कि कुछ महानगरों में लॉन्च की, जैसे आपका मुंबई में है तो 5G लॉन्च कर दिया, दिल्ली में हो गया, वहाँ पर इस टाइम पर चल रहा है। अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं चल रहा है, तो वो इस साल के अंत तक पॉसिबल हो जाएगा कि आपको 5G सेवा भी मिलने लगेगी। उसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग लिखी हुई है सर्वर और क्लाइंट। तो ये क्या होते हैं, सर्वर और क्लाइंट क्या होते हैं? तो सर्वर मतलब जो नेटवर्क हो गया, क्लाइंट मतलब हम जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उनको क्लाइंट यहाँ पे कह दिया गया है। उसके बाद आगे एक कंप्यूटर प्रोग्राम या डिवाइस जो सेवा प्रदाता होता है यानी सर्विस प्रोवाइडर होता है,
और एक कंप्यूटर प्रोग्राम या डिवाइस जो सेवा प्रदाता होता है, जो इंटरनेट की सेवा प्रदान करता है, सर्वर कहलाता है। यानी BSNL हो जाएगा, जियो हो जाएगा, एयरटेल हो जाएगा, ये सब क्या किसकी श्रेणी में आएंगे, तो सर्वर की श्रेणी में आएंगे। उसके बाद जिसे सेवा और सर्वर जिसे सेवा प्रदान करता है उसे क्लाइंट कहा जाता है। यानी अगर जियो का सिम आप लगा के उसको यूज़ कर रहे हो तो उसके क्लाइंट आप हो, यानी आपको जियो के क्लाइंट माने जाओगे और सर्वर आपका जियो माना जाएगा। और क्लाइंट कहलाता है, सर्वर को ही होस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो उसको भी देख लेना, पूछा जा सकता है कि सर्वर और क्लाइंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, या कैसे कौन सेवा प्रदाता कौन होता है और सेवा जो ग्रहण करने वाला है उसे क्या कहते हैं हम कंप्यूटर लैंग्वेज में। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में थोड़ा जानते हैं हम। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक स्वतंत्र कंप्यूटर का कनेक्शन होता है जो आपस में रिसोर्सेज यानी फाइल, प्रिंटर, मॉडेम इत्यादि या एप्लीकेशन को साझा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होते हैं। पीछे मैंने बता दिया आपको ये। उसके बाद एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत क्लाइंट और सर्वर, केबल और अन्य सहायक उपयोगी उपकरण जैसे स्विच, राउटर, ब्रिज इत्यादि आते हैं। अब इंटरनेट पॉसिबल होगा, कंप्यूटर नेटवर्क तो उसी वजह से पॉसिबल होगा कि उसको लाइट की ज़रूरत होगी, सख्त ज़रूरत होगी, CPU चाहिए उसको, UPS चाहिए, मॉनिटर और उसका वो PC तो होना चाहिए, लैपटॉप वो कीबोर्ड और माउस होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, तो कंप्यूटर नेटवर्क के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के हैं आइए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, तो यहाँ पे लिखा कंप्यूटर नेटवर्क अपनी संरचना और क्षेत्रफल के आधार पर निम्न प्रकार से बांटे गए हैं। अब निम्न प्रकार से यानी इतने नहीं कि कई सारे हैं, तो कुछ तरीके से हैं, क्योंकि आगे भी डेवलप्ड हो रहा है। 5th जनरेशन में कोई और आ गया कंप्यूटर का प्रकार, तो उसे भी इसमें हम शामिल कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे एक्चुअल नेमिंग नहीं की गई है कि 4-5 प्रकार के हैं, उसे बता दिया गया निम्नलिखित प्रकार के हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे लिखा पहला जो है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम LAN के नाम से जानते हैं। ये आपने सुना होगा, काफ़ी सुना होगा और ये आप लगभग यूज़ भी करते हो। तो लोकल एरिया नेटवर्क, अगर आप अपने क्षेत्र में, अपने आसपास के क्षेत्र में मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप इस नेटवर्क की श्रेणी में आते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। अब बता दूं आपको लोकल मीन्स क्या होता है। तो लोकल मीन्स क्या होता है, तो कुछ लोगों का माइंड ये काम करता है, लोकल मीन्स होता है ख़राब, यानी लोकल मीन्स ख़राब नहीं होता है। तो गुड मीन्स बेटर हो गया, गुड मीन्स अच्छा हो गया। लोकल उसे कहते हैं। तो लोकल मीन्स होता है सार्वजनिक, यानी जो चीज़ें जो लोग सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी जैसे अभी हो गया एक टॉयलेट जो पब्लिक बाथरूम हो गया, तो उसे सब लोग यूज़ करेंगे। आपके घर का बाथरूम हो गया तो सिर्फ आप यानी घर में जितने लोग हो वो यूज़ करेंगे, लेकिन जो पब्लिक बाथरूम है वो सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो सार्वजनिक बाथरूम है। और अगर आप कह दो कि आपका जो बगीचा है किसी चीज़ का, तो अगर आपका खुद का बगीचा है तो वो आप कहोगे कि पर्सनल है, लेकिन अगर उसमें सब कोई जा रहे हैं तो वो सार्वजनिक हो जाएगा, लोकल हो जाएगा। उसे लोकल कहते हैं, ख़राब चीज़ों को लोकल नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पे नाम रखा गया इसका कि लोकल एरिया नेटवर्क आपका होता क्या है। तो जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम है LAN। अब एक्रोनिम किसे कहते हैं, जब कोई वर्ड आपका जो शॉर्ट फॉर्म बनाने के बाद, जैसे नासा को हम NASA भी तो बोल सकते हैं, लेकिन उसका एक एक्चुअल नेमिंग कर दिया है हमने नासा। अब नासा सभी लोग बोलते हैं, तो जब किसी यानी शॉर्ट फॉर्म या एब्रेविएशन संक्षिप्त वर्ण को हम कोई शब्द की संज्ञा दे दें, अगर नासा को NASA भी बोल सकते हैं। अगर हमने उसे नासा कह दिया, जैसे SSC को और कुछ बोला नहीं जा सकता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है तो बोलो, या तो SSC बोलना पड़ता है। GD SSC GD बोलते हो, SSC को कोई अलग थोड़े नाम दे दो, कुछ ऐसे करके कुछ ऐसे बोल ही नहीं सकते हो। तो अगर SSC को ही कुछ अलग नाम देके हम कुछ शब्द के रूप में बोल पाते, जैसे अगर हो गया एयरफोर्स तो एयरफोर्स तो वो भी हो गया। AF कैट है तो AF कैट को, जैसे AF को AF को तो AF पढ़ा जाता है, लेकिन कैट को क्या पढ़ दिया जाता है, कैट ही पढ़ दिया जाता है। जबकि होता है CAT पढ़ना होना चाहिए हमें, कि AF CAT पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ते क्या है AF कैट। AF तो हमने पूरा बोला, कैट को कैट बोल दिया, तो जो CAT को मिला के आपने कैट बोला उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्रोनिम कहते हैं। तो यहाँ पे LAN को LAN भी तो बोल सकते हैं, लेकिन हमने क्या एक्रोनिम बनाने के बाद उसको LAN बना दिया, तो एक्रोनिम इसे ही कहते हैं। और आपका इंग्लिश जो है, इंग्लिश के नॉलेज में पूछा जाता है कि एक्रोनिम होता क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आता है। अगर MTS की आप इंग्लिश, मैं कुछ दिन बाद क्लासेस चालू करूँगा, उसमें आप देखोगे तो एक्रोनिम पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में। तो यहाँ तक हो गया ये, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें हम।
तो लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन, इसका हमने शॉर्ट फॉर्म लैन बना दिया। तो लैन में कंप्यूटर लोकल रूप से एक कमरा, एक भवन, एक छोटे सीमित क्षेत्र तक आपस में जुड़े होते हैं। एक लैन कंप्यूटर्स से लेकर लगभग 100 कंप्यूटर्स या पेरिफेरल उपकरणों का कनेक्शन होता है। जो आपके गांव में या गांव से बाहर टावर लगे होते हैं, उनमें छोटा सा एक घर बनाया गया होता है, वहीं पर आपका सारा वो कनेक्शन होता है। तो उसको हम लैन के नाम से जान सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। यानी उसके थ्रू आपको सबको इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ से कोई बच्चा अगर मोबाइल यूज़ करा तो वो वही इंटरनेट को यूज़ करेगा। तो वो सार्वजनिक हुआ कि नहीं हुआ, तो लोकल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया वहाँ पे। उसका लैन वर्क स्टेशन और व्यक्तिगत कंप्यूटरों को जोड़ता है। यूजर डेटा तथा डिवाइस जैसे प्रिंटर, फैक्स इत्यादि को आपस में साझा कर सकते हैं। उसके बाद आपका लैन हो गया। लैन तकनीकी के प्रमुख उदाहरण हैं, और ये भी ध्यान रखना कि लैन का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आज से पहले प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और तकनीकी के प्रमुख उदाहरण है ईथरनेट, टोकन रिंग और FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटर कनेक्ट। तो यहाँ पे FDDI की फुल फॉर्म भी आपको देख लेना है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटर कनेक्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लैन की विशेषताएँ क्या हैं। यहाँ पे लैन की विशेषताएं बताई गई हैं। पहला कि कम त्रुटि दर, यानी त्रुटि आपको कम मिलती है देखने को। आप मोबाइल फ़ोन में आपका नेटवर्क यूज़ करते हो तो अगर यहाँ गांव एरिया में, विलेज एरिया में तो भी सक्सेस नहीं है, क्योंकि उससे मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि यहाँ पे घर पे तो चलता नहीं, बाहर ही चलता है। तो कम त्रुटि दर, तो यहाँ पे त्रुटि दर तो ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगा त्रुटि यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन इनके हिसाब से आपका यहाँ पे कम त्रुटि दर देखने को मिलती है। कम त्रुटि दर यानी अगर चलेगा तो अच्छे से चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो एकदम से नहीं चलेगा। इनका कहने का मतलब ये है। उसका उच्च गति है, तो उच्च गति भी है। इनमें से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो उच्च गति यानी आपका हाई मोशन है, तो हाई मोशन कह सकते हैं जहाँ पे चल रहा होगा उनके लिए है। जैसे अगर लखनऊ नहीं, अगर आपके जो यहाँ से लेकर या कोई जो जैसे अयोध्या हमारा ज़िला है, तो अगर अयोध्या में कोई रह रहा होगा तो वहाँ पे उनको उच्च स्पीड मिल रही होगी। अब वहाँ से यहाँ तक या उसके आसपास जो यहाँ पे जो शहर हैं, कंट्री हैं, उनके थ्रू अगर हमें नेटवर्क पाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा स्लो चलने लगता है, तो वहाँ पे हम कहेंगे वहाँ पे उच्च गति होगी। उसका थर्ड है प्रयोगकर्ताओं के बीच डाटा और हार्डवेयर का आदान प्रदान। डाटा और हार्डवेयर क्या हो गया। डाटा आपका हो गया जो सूचना है, रॉ मटेरियल हो गया, कच्चे तथ्य कहा जाता है। डाटा को क्या कहा जाता है, कच्चे तथ्य। तो जो डाटा है और हार्डवेयर का आदान प्रदान होता है। उसके बाद आपका चौथा हो गया 5 से 10 किलोमीटर तक। अब आपका अगर एक आपके क्षेत्र में टावर लगा दिया गया है तो उसका जो कवरेज होगा, जो एरिया जितना वो कवर करेगा, वो 5 से 10 किलोमीटर के अंडर का एरिया कवर करेगा, उसके बाहर का नहीं। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क का कमाल है। लैन के अंतर्गत यही नेटवर्क आते हैं जो आपके 5 से 10 किलोमीटर तक ही फैले होते हैं, उसके बाद इनका कोई भी कवरेज नहीं होता। उसके बाद चलाओगे तो अगर उस एरिया में लगा हुआ है तो चलेगा, नहीं तो आपका नेटवर्क नहीं चलेगा। ये कुछ विशेषताएं हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे ख़त्म हो चुका है, यानी आगे हम देखेंगे कल की वीडियो में। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कुछ दिनों बाद आपकी इंग्लिश यानी SSC MTS या किसी भी लेवल की बेसिक से इंग्लिश आपकी चालू करने वाला हूँ। मैं ही पढ़ाऊँगा इंग्लिश, आपको बेसिक से एडवांस जाएगी। हर कंपटीशन के लिए अगर कोई बच्चा 12th में है, 11th में है, 10th में अगर टेंसेज या वगैरह नहीं आते हैं, जो टाइप होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, तो वो मैं पढ़ाने स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप सभी को अच्छा लगेगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर ये जो कंप्यूटर मैंने पढ़ाई अगर ये आगे भी कंटिन्यू होनी है तो वो भी बताइएगा। और कल जो मैं इसके आगे का वीडियो है वो भी लाऊंगा। जैसे अभी लैन हो गया, वैन हो गया, मैन हो गया, कई सारे नेटवर्क आते हैं इसमें, तो सारे के बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर जो है वो आपके BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के हिसाब से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें दिया गया है कि इंटरनेट एक चैप्टर करके दिया गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। सो जय हिंद एंड वंदे मातरम।